अच्छा जी, हमारी एक ऐसे टाइप है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसेज हैं वो दो ही हैं, एक ओपिनियन और एक डिस्कशन। लेकिन आपको नहीं पता जब आपने एग्जाम देना है उस वक्त ओपिनियन आता है नहीं आता, डिस्कशन आता है नहीं आता, तो अदर टू चॉइसेस जो हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब जरा बात को समझिएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉज एंड सॉल्यूशन। क्या होता है? कॉज एंड सॉल्यूशन, जहां पे आपने रीजंस बतानी होती हैं और आपने सॉल्यूशन बताना होता है। एक होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जहां पे आपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करना होता है और उसका सॉल्यूशन बताना होता है। अब जरा देखिएगा होता क्या है। कॉज एंड सॉल्यूशन में क्या होगा? कॉज में आएगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो रीजंस का क्या मतलब है? कॉजेज। यहां पे आपने रीजंस बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉपिक देते हैं पीपल हु लिव इन लार्ज सिटीज फेस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स। अब अगर सिटी में क्या प्रॉब्लम है बताएं? पोल्यूशन। अब पोल्यूशन बताना है, पोल्यूशन की कॉजेज नहीं बतानी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे कि दो टाइप्स हैं, एक में कॉज एंड सॉल्यूशन, और आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस, ये वर्ड यूज हुआ होगा। और अगर वो ये कहें व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी सॉल्व, अगर वर्ड प्रॉब्लम का यूज हो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस इन बिग सिटी एंड हाउ कैन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, तरीका दोनों को लिखने का एक है। अब जब आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लिखना है उससे पहले आपने थोड़ा सा अपना होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम है, इसकी 3 कॉजेज आपने लिखनी है और उन्हीं 3 कॉजेज का आपने सॉल्यूशन लिखना है। अगर आपका प्रॉब्लम है, फर्ज करें उन्होंने आपको प्रॉब्लम दिया कि सिटी में लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपने बताया नंबर 1 जो है वो पोल्यूशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन में आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे पोल्यूशन कम हो जाएगी, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम कर दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपका जो एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें एक पैराग्राफ में आएंगी। क्लियर हो गया। फिर आपने दूसरा प्रॉब्लम बताया। दूसरा प्रॉब्लम शहर में रहने में क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी की प्राइसेस। अभी आप देखें लाहौर में प्रॉपर्टी कितनी महंगी है, राइट। सो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है ये आपका प्रॉब्लम है। अब प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ने की रीजंस वो एक अलग ऐसे होगा। अगर वो आपसे कॉजेज पूछेंगे फिर आप रीजंस में जाएंगे। अगर वो वर्ड यूज करेंगे ना व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो आपने प्रॉब्लम बताने हैं। अगर वो वर्ड यूज करेंगे व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सच प्रॉब्लम्स, तो फिर आपने कॉजेज पे जाना है और रीजंस पे जाना है। अच्छा, अगले पैराग्राफ में आपने एक और कॉज या एक और प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक हो गया। और फिर जो आपका तीसरा बॉडी पैराग्राफ है, आपने 3 बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एसे में आएगा। बाकी जो मिडिल पार्ट है उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द एसे। और बॉडी में मिनिमम 2 पैराग्राफ्स होते हैं और मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स होते हैं। ये डिपेंड करता है एसे टाइप पे और ये डिपेंड करता है आपके प्लान पे भी, आपने क्या प्लान बनाया है। फर्ज करें आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे का आपने प्लान ये बनाया है, इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक पैराग्राफ में 3 प्रॉब्लम्स लिखूंगा, ये भी ठीक है। ये प्लान भी बिल्कुल 100% ठीक है। एक पैराग्राफ में 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन प्रॉब्लम इज, वो लिखा 2 लाइनों में। सेकेंडली देयर इज अनदर इशू एंड फाइनली वन मेजर प्रॉब्लम इज, आपने 3 प्रॉब्लम एक पैराग्राफ में लिखे। यहां पे आपका पैराग्राफ थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बिल्कुल तरतीब के साथ साइमल्टेनियसली आपने जो 3 प्रॉब्लम्स लिखे थे उनके सॉल्यूशन। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो बेहतर ये है, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन एक शॉर्ट पैराग्राफ में, फिर एक और प्रॉब्लम एक और सॉल्यूशन, उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में कंफर्टेबली यू कैन राइट 5 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन, अब ये सुने इंट्रोडक्शन में क्या होगा। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 सेंटेंसेस आएंगे। हाउ मेनी? 3 सेंटेंसेस। और ये 3 सेंटेंसेस क्या होंगे? सेंटेंस नंबर 1 होगा जनरल सेंटेंस अबाउट द टॉपिक। जो भी टॉपिक आया है, जो भी प्रॉब्लम आया है, आपने उस प्रॉब्लम को नहीं लिखना, आपने उससे रेलेवेंट एक जनरल सा, आप कह सकते हैं दीज डेज वी कैन एक्सपीरियंस हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में जो उन्होंने आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, उसी प्रॉब्लम की वर्डिंग चेंज कर दें
ऑर्डर चेंज कर दें, इसको कहते हैं रीवर्डिंग द टॉपिक। पहला सेंटेंस क्या हो गया? जनरल सेंटेंस। दूसरा क्या हो गया? आपने उस प्रॉब्लम को रीवर्ड कर दिया। अब जब रीवर्ड दो तरह से होता है, रीवर्ड एंड रीअरेंज। ऑर्डर चेंज कर दें, वर्डिंग चेंज कर दें। जो एग्जामिनर ने, अगर आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन पेपर पे, अगर आप वहां से कोई सेंटेंस कॉपी करेंगे तो वो आपका वर्ड काउंट से आउट हो जाएगा, तो उसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने बताना है ये ऐसे क्या होगा। इन दिस ऐसे आई विल हाईलाइट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। ये जो सेंटेंस है ना तीसरा, ये सेंटेंस आपको बताता है कि आप कौन सा ऐसे लिख रहे हैं। जब आप ओपिनियन ऐसे लिखते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं इन माय ओपिनियन। जब आप डिस्कशन ऐसे लिखते हैं तो आप कहते हैं इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ व्यूज। जब आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं थीसिस सेंटेंस। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप कौन सा ऐसे लिखने जा रहे हैं। ठीक हो गया? 3 सेंटेंसेस, और ये आपको एक टेम्पलेट दिया है, उसमें ये सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 3 सेंटेंसेस इन इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1, 1 से 2 सेंटेंसेस में पहले प्रॉब्लम बताएं, 1 सेंटेंस, उस प्रॉब्लम को एलैबोरेट करें, 2 सेंटेंसेस, उससे रेलेवेंट अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दे दें, वरना फर्दर उसको एक्सप्लेन कर दें, एंड फिर 1 सेंटेंस में आपने उसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन 1 सेंटेंस। और ये जो 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, इनमें से कम 3 सेंटेंसेस आपके लाजमी कंपाउंड होने चाहिए, 1 कॉम्प्लेक्स बना लें। 3 कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड क्या होता है आज जाके देखिएगा। आई वॉन्ट टू गो टू कैनेडा बिकॉज इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। 3 कंपाउंड और 1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना भी सीखे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला बॉडी पैराग्राफ आ गया, वहां पे फिर आपने 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। पहले सेंटेंस में आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन, और एग्जाम्पल कंपल्सरी नहीं है, अगर तो कोई एग्जाम्पल है तो लिख दे, और एग्जाम्पल जो है वो आपने जनरलाइज करनी है। जनरलाइज से मुराद है 3rd पर्सन में, और उसको प्लूरल में लिखना है। पीपल थिंक, सम पीपल बिलीव, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ भी लोगों के प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये नहीं कहना माई अंकल, माई आंट, माई लिटिल ब्रदर, माई फैमिली एंड ऑल दैट। अपनी पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल्स नहीं देनी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जनरलाइज्ड एग्जाम्पल्स देनी है आपने, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल है ये भी कर सकते हैं, 1 पैराग्राफ में एग्जाम्पल दें, 1 पैराग्राफ में पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, राइट। एंड देन यू कैन कम टू 3rd पैराग्राफ। और ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक ही प्रॉब्लम की 3 ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। एंड देन यू कैन फाइनली कम टूवर्ड्स कंक्लूजन। अब इससे पहले कि मैं इसके लिए मैं आपको पूरा लेसन सेंड करूंगा डिटेल के साथ, ठीक है। अब सिर्फ हम एक काम करते हैं, ये 1-2 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। पेज 24 पे आइएगा, पेज नंबर 24। आगे सब लोग पेज नंबर 24। मिल गया? अच्छा, यहां पे अब जरा टॉपिक मैं पढ़ने लगा हूं, इसको देखिएगा। यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। सबको मिल गया? 24 या कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही। राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। अब जरा सुनिएगा। दीज डेज इन मैनी का, अच्छा एक चीज और है, टॉपिक को समझने का तरीका वो भी बताता हूं। दीज डेज, अब आपने क्या करना है, टॉपिक को ना पढ़ना है पार्ट्स में, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और उसको फिर ना ट्रांसलेट करते जाएं। नहीं जैसे बंदा अपने आप को कोई चीज समझा रहा होता है। बताता हूं कैसे। दीज डेज, आजकल, लगता नहीं दिल आजकल। सुना ये गाना? जब मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई थी तब मैं सुनता होता था, उसके बाद फिर अच्छा सिला दिया तूने। जिंदगी के साथ साथ गाने बदल जाते हैं ना, है ना यासीन? नहीं यासीन कहता मैं नहीं खेल रहा। ऑलराइट, तो दीज डेज इन मैनी कंट्रीज। अच्छा, दीज डेज आजकल, इन मैनी कंट्रीज हर पास से ही। ओके, नहीं है कहते इन मैनी कंट्रीज, हर पास से ही। फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल वांट टू बिकम टीचर। बहुत कम लोग टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स की शादी नहीं होती। आपस में दुख सुख बांट लें तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन टीचर्स की शादी नहीं होती। इसीलिए पहले मैंने शादी की, फिर मैं टीचर बना। एग्जैक्टली। फिर मैंने सोचा मैंने क्यों पहले शादी कर ली। ओके, ऑलराइट, सो फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल वांट टू बिकम टीचर्स। अब सुने जरा, आजकल पूरी दुनिया में बहुत कम लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल, आमतौर पे स्कूलों में, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम है।
व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? अच्छा, ये रीजंस पूछ रहा है, टीचर ना बनने की रीजंस क्या हैं, एंड हाउ कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? ये मसला हल कैसे हो सकता है? रीजन नंबर 1, शादी नहीं, पे कम होती है, टीचर की सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है, एग्जैक्टली। रीजन नंबर 2, बर्डन। और रीजन नंबर 3, स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता टीचर्स के साथ। आजकल के बच्चे स्कूल में जाएं जरा, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बच्चों का रवैया चेक करें वहां पे, यार टीचर आप ऐसे ना करें, टीचर को यार यार कह के बात करते हैं। आई जस्ट सीन दैट, राइट। सो ये क्या है? ये 3 रीजंस आ गई। अब सैलरी रीजन है, सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। हमारे घर के साथ स्कूल है, वहां पे आयाबाजी की तनख्वाह और एक FA पास टीचर की तनख्वाह एक जैसी है। एक दिन एक टीचर ने जाके कहा कि मेरी भी तनख्वाह उतनी है, आयाबाजी की भी उतनी है, तो प्रिंसिपल ने पता है आगे से क्या कहा? आप आयाबाजी बन जाए। मतलब आंसर चेक करें ना, क्वेश्चंस क्या एंड ऑल दैट। सो व्हाट अ पिटी, राइट, कि एक टीचर इंटरमीडिएट भी किया है, टीचर इज टीचर, आयाबाजी की भी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। एक और स्कूल था, वहां पे आयाबाजी बड़ी अथॉरिटेटिव थी। स्कूल प्रिंसिपल की मजाल क्या आयाबाजी के आगे बोल जाए, उसके बाद दोनों की शादी हो गई। ये स्कूल प्रिंसिपल की आयाबाजी के साथ शादी हो गई। हर एक की बाजी थोड़ी होती है वो, ये और उसके बाद फिर वो आयाबाजी ने हर एक को कंट्रोल किया। होते हैं ना कुछ लोग अथॉरिटेटिव होते हैं एंड ऑल दैट। एनीवेज, बड़ी बड़ी मिसालें मैंने सुनी हुई हैं, है ना यासीन? नहीं? अच्छा, समझ आ गया रीजंस, कॉजेज और उसका आगे सोल्यूशन। और ये आपने ऐसे लिखने से पहले सोच लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एक और ऐसे देखते हैं। अब आप लोग आइए पेज नंबर 60 पे, यहां पे हम एक और ऐसे देखते हैं। पेज नंबर 60 मिल गया सबको? अब जरा सुनिएगा, इस टॉपिक को समझना है। पीपल हु लिव इन लार्ज सिटीज, अच्छा, लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो सही नहीं होंगे। समटाइम्स जैसे लाहौर नहीं, वो इंडिया में मशहूर है ना, चंडीगढ़ की लड़कियां बड़ी फैशनी होती हैं। सो पीपल हु लिव इन लार्ज सिटीज, वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, फेस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, उन्होंने कोई ना कोई पसूड़ी पई रहती है। मतलब ये समझ रहे हैं हम, टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, पसूड़ी नहीं होती। ओके, इन देयर डेली लाइफ, रोज की जिंदगी में। अच्छा, अब आगे क्या है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स? उसने कॉजेज नहीं कहा, उसने क्या बोला? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन सिटीज, पीपल इन सिटीज फेस एंड हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी टैकल्ड? अब पेंसिल पकड़ के ना सोचने लग जाना है। अगर क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ करें, उस पे लिख दें। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखा है, इन्विजिलेटर ने कहा डोंट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, तो आंसर शीट के एंड पे ना, एंड पे जहां पे एक नहीं होता डोंट राइट बिलो दैट, वहां नहीं लिखना, आंसर शीट के लास्ट पेज पे ना कुछ लिखना शुरू कर दें, राइट? तो वो फिर उसको बाद में रिमूव कर दीजिएगा, बड़ा लाइट सा लिखें पेंसिल से। अच्छा, अब मुझे बताएं, बड़े शहरों में प्रॉब्लम नंबर 1 ट्रैफिक, ठीक। अच्छा, उन्होंने आपकी लैंग्वेज चेक करनी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि इसने जो प्रॉब्लम बताया वाकई जेन्युइन है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज स्किल चेक होगी। ट्रैफिक का प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉपर्टी प्राइसेस भी हो सकता है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, ट्रैफिक कंजेस्शन हो सकता है, कुछ और। प्रॉब्लम नंबर 3 कंटेमिनेशन हो सकता है, नॉइज हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन, या सिटीज आर ओवरली पॉपुलेटेड, ठीक है। अगर आप लोगों का शहर है तो आप पावर कट भी डाल सकते हैं, लोड शेडिंग भी आ सकता है। पेट्रोल बड़ा महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा हुआ इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कहता सीधे फिर सौदा ही पवाना है। कुछ लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल महंगा होने से, ठीक है, एग्जैक्टली। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब पहला प्रॉब्लम हमारा क्या था? ट्रैफिक। उसका सोल्यूशन क्या है? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, पर्सनल व्हीकल की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए, ठीक है, अंडरपासेस ज्यादा हो जाए, ठीक है। आपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बताने वहां पे, ठीक है। मैं आती हूं वहां पे अंडरपास नहीं बना हुआ, इतनी देर लग जाती है, ठीक है। हाँ, अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था हमारा? प्रॉपर्टी प्राइसेस। गवर्नमेंट को चाहिए 10,000 घर बनाए, हम बनाते क्यों नहीं, ठीक है, बना के लोगों को दे प्रॉपर्टी प्राइसेस ताकि नीचे आए, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाए एंड ऑल दैट। तीसरा प्रॉब्लम क्या था?
नॉइज पोल्यूशन, उसके लिए क्या है, इंडस्ट्री को उठा के शहर से बाहर फेंकें, मतलब शहरी इलाकों के इर्द गिर्द इंडस्ट्री नहीं, ये सोल्यूशन है। अब समझ आ गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड कॉज एंड सोल्यूशन। जो मैं लिंक सेंड करूंगा उसको आपने डीपली सारे को देखना है, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट।